एवरीवन, वेलकम टू हिस्ट्री बल्ब। आप सभी का हिस्ट्री बल्ब में स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री, और इतिहास के स्रोत क्या है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो आइए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर। इट इज द स्टडी ऑफ पीपल, एक्शंस, डिसीजंस, इंटरैक्शंस एंड बिहेवियर। इतिहास क्रमानुसार तरीके से पिछली घटनाओं का अध्ययन है। यह लोगों, कार्यों, निर्णयों, अंतःक्रियाओं और व्यवहारों का अध्ययन है। हम कह सकते हैं कि पुराने जमाने से लेकर मतलब के प्राचीनता से लेकर नए जमाने तक, नवीनता तक, यहाँ तक आने वाली जितनी भी मानव जाति या ह्यूमन से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी इवेंट्स हैं, उनका जो हम अध्ययन करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, उसको हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, अब जानते हैं हम भारतीय इतिहास क्या है। व्हाट इज इंडियन हिस्ट्री? सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्टिविटीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ रीजनल एक्सपेंशन ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन हिस्ट्री बिगिंस विद द बर्थ ऑफ द इंडियन वैली सिविलाइजेशन। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भारतीय उपमहाद्वीप पर क्षेत्रीय विस्तार की एक लंबी प्रक्रिया की उपज है। भारतीय इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लगभग 2500 बीसी के अराउंड सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत होती है और इसी से हमारे भारत का इतिहास शुरू होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ या इसके बाद कई अनेकों गतिविधियां हुई, जैसे कि आर्यों का आगमन हुआ, वैदिक सभ्यता का आरंभ हुआ, उसके बाद धर्मों की उत्पत्ति हुई, उसके बाद विभिन्न राजा, अलग अलग राजा आए, उन्होंने अपने अपने टेरिटरी बनाई और शासन शुरू किया। इसके बाद फिर विदेशी गतिविधियां हुई, विदेशी हमले हुए, फिर हमारे अंग्रेज़ों का आगमन हुआ, फिर उसके बाद हमारी भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई हुई और फिर फाइनली आज़ादी और आज़ादी के बाद का इतिहास। ठीक है, आइए अब जानते हैं कि भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है। तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला, प्राचीन भारत या एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया की शुरुआत होती है लगभग हड़प्पन सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता से 2500 बीसी से लेके, और ये समाप्त होता है 5th सेंचुरी बीसी में, जब हम गुप्ता के बारे में पढ़ते हैं या हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा मिडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत, और मिडिवल इंडिया की शुरुआत होती है 700 एडी से। इसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत, 2 सल्तनत आती हैं। तो दिल्ली सल्तनत शुरू होती है 1206 से लेके 1526 तक, और मुगल्स आते हैं हमारे 1526 से लेके 1857 तक। तीसरा पार्ट है मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत। इसकी शुरुआत होती है 15 सेंचुरी एडी से या 1857 से, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से, और ये 1947 तक हमारी आज़ादी तक रहता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्न इंडिया जो है प्रेजेंट डे तक है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इतिहास के स्रोत क्या हैं। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री? इतिहास के स्रोतों को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है एंशिएंट या प्राचीन स्रोत। तो अब देखिए, सबसे पहले है मनुस्क्रिप्ट। मनुस्क्रिप्ट क्या होती है? मनुस्क्रिप्ट जो होती है वो होती है जीवन शैली, या हम इन्हें कह सकते हैं कि भारतीय सोसाइटी के लिए या इंडियन सोसाइटी के लिए जो लॉज बनाए गए थे उनको हम मनुस्मृति कहते हैं। जीवन जीने के नियमों को बेसिकली मनुस्मृति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्स्ट या ग्रंथ। ग्रंथ जैसे कि रामायण, द महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद, ये सब टेक्स्ट के अंदर आते हैं, तो इससे भी हमें इतिहास का पता चलता है। इसके बाद आती है स्कल्पचर्स या मूर्तियाँ। तो हम जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान या सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हमें कई तरीके की मूर्तियाँ मिली हैं, जैसे कि एक बियर्डेड मैन या मूंछों और दाढ़ियों के साथ एक मैन की एक मूर्ति मिली है, एक ब्रॉन्ज डांसर की मूर्ति मिली, पशुपति महादेव की एक मूर्ति मिली है, एलिफेंट्स, हॉर्सेस, मदर गॉडेस, इन सब की मूर्तियां हमें मिली हैं, जिनसे हमें सोर्सेस का पता चलता है। इसके बाद आते हैं सिक्के, जैसे कि अशोका के सिक्के, चंद्रगुप्त मौर्य के सिक्के, गुप्ताज ने जो सिक्के चलाए थे वो, समुद्रगुप्त के सिक्के, है ना। फिर आते हैं ट्रैवल अकाउंट्स या यात्राओं का वर्णन। अब जब एंशिएंट इंडिया जो इतिहास था उस समय पे कई बाहर से लोग आते थे भारत भ्रमण करने के लिए। उनमें से कुछ हैं जैसे मेगास्थनीस आए थे, उसके बाद हुएन सांग आए, इत्सिंग आए, फायान आए,
तो ये लोग जब आते थे, आगे वापस जाते थे, तो ये अपनी यात्राओं का वर्णन करते थे। तो उन यात्राओं के वर्णन की जो पुस्तकें हैं उनके शेष हमें मिलते हैं। इसके बाद आते हैं इंस्क्रिप्शंस, या जिन्हें हम कहते हैं शिलालेख। शिलालेख मतलब जो पत्थरों पर लिखा हुआ होता है उनको हम शिलालेख बोलते हैं। हमें अशोका के शिलालेख मिले हैं, समुद्रगुप्त के शिलालेख मिले हैं, चंद्रगुप्त के, भानुगुप्त के, नहपान के, इन सब के शिलालेखों से हमें एंशिएंट इंडिया या एंशिएंट हिस्ट्री का पता चलता है। ठीक है, आइए अब जानते हैं हम मिडिवल सोर्सेस के बारे में या मध्यकालीन स्रोतों के बारे में। सबसे पहला इसमें आता है बायोग्राफी या जीवन परिचय। जीवनी क्या होती है? दूसरों के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के जीवन का परिचय दिया हुआ, उसको हम जीवनी कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं तुगलकनामा, जो कि अमीर खुसरो ने लिखी थी। फिर आता है तारीख फिरोज शाही, जो कि जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी फिरोज शाह तुगलक के ऊपर। इसके बाद दूसरा सोर्स होता है ऑटोबायोग्राफीज या आत्मकथा। इसके एग्जाम्पल्स हैं फतवा फिरोज शाही, जो कि फिरोज शाह तुगलक ने लिखी थी, और तुजुके बाबरी, जो कि बाबर ने लिखी थी। इसके बाद आते हैं मॉन्यूमेंट्स या स्मारक। ये तो हम सभी जानते हैं कि सल्तनत और मुगल के दौरान जो स्मारक है उनका निर्माण बहुत ही अधिक संख्या में किया गया था। कुतुब मीनार को तो सभी जानते हैं, लाल किला, ताजमहल प्यार का प्रतीक होता है। इसके बाद कुछ टॉम्ब्स, मतलब जहाँ मरने के बाद दफनाया जाता था, तो उसमें जैसे मुमताज महल हो गया, ताजमहल हो गया, इस तरीके के टॉम्ब्स भी स्मारक के अंदर ही आते हैं। तो ये इन सब से भी हमें क्या है, स्रोतों का पता चलता है इतिहास के। इसके बाद अपने हैं कॉइन्स या सिक्के, जो भी मुगल पीरियड या सल्तनत के दौरान जितने भी सिक्के उन लोगों ने टकसाले थे वो सब हमें मिलते हैं। इसके बाद आती है पेंटिंग्स। जो मुगल साम्राज्य था वो पेंटिंग्स के लिए बहुत ही फेमस रहा है। चित्रकला में शाहजहां और जहांगीर का जो पीरियड था, उन्होंने चित्रकला में बहुत ही अच्छा कार्य करवाया। इसके बाद आते हैं इंस्क्रिप्शंस या शिलालेख। मैंने आपको बताया था पत्थरों पर लिखा हुआ या उकेरा हुआ शिलालेख होते हैं। तो हमें हुमायूं और औरंगजेब के शिलालेख मिलते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों ने सबसे ज्यादा युद्ध लड़े हैं। औरंगजेब ने तो गद्दी के लिए अपने भाई से युद्ध लड़ा था, दारा शिकोह से, है ना। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं मॉडर्न सोर्सेस के बारे में या आधुनिक भारत के सोर्सेस के बारे में। सबसे पहला तो आता है जीवनी या बायोग्राफी। तो इसमें हमें गांधी जी के बारे में मिलती है, बाल गंगाधर तिलक, सरोजनी नायडू, इन सब के बारे में हमें जीवनी मिलती है। इसके बाद आता है ऑटोबायोग्राफीज। इसमें एग्जाम्पल्स मेरे पास है राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई स्वयं की आत्मकथा, फिर गांधी जी की सत्य के प्रयोग, फिर B.R. अम्बेडकर की वेटिंग फॉर अ वीजा, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद मेन जो है वो है जर्नल या पत्रिकाएं। पत्रिकाओं को हम मैगजीन्स भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स जो होते थे उस समय पे लोगों को जागरूक करने के लिए होते थे। तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि यंग इंडिया, जो कि गांधी जी द्वारा एक पत्रिका चलाई गई थी। फिर है हरिजन, ये भी गांधी जी ने लगाई थी। फिर एक है उद्बोधना, ये स्वामी विवेकानंद ने शुरू करी थी। फिर है फ्री हिंदुस्तान है, प्रबुद्ध भारत है, तहजीब उल अखलाक है, बहिष्कृत भारत है। तो ये इस तरीके की पत्रिकाएं जो है उस समय पे चलाई गई थी लोगों को जागरूक करने के लिए। इसके बाद आते हैं न्यूज़पेपर या समाचार पत्र। तो समाचार पत्र में हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं बंगाल गैजेट, बॉम्बे हेराल्ड, समाचार दर्पण, केसरी, सोम प्रकाश, संवाद कौमुदी, बॉम्बे समाचार, मिरतुल अखबार। तो ये सब जो है इससे भी हमें मॉडर्न इंडिया के बारे में पता चलता है। इसके बाद हमारा आता है साहित्य। साहित्य का जो इतिहास है वो बहुत ही रोचक है। मॉडर्न इंडिया के दौरान साहित्य बहुत अपने उच्च सीमा पे था। इसमें साहित्य को बहुत बढ़ावा मिला बेसिकली। तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई गीतांजलि, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई आनंद मठ, फिर भगत सिंह द्वारा लिखी गई वाई आई एम एन एथिस्ट। तो ये उन्होंने लिखी थी जब वो लाहौर जेल में थे। फिर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने लिखी थी एनिलेशन ऑफ कास्ट। तो इस तरीके की कुछ लिटरेचर हैं जो हमें मिलती हैं। इसके बाद लास्ट है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स या आधिकारिक अभिलेख, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए जाते थे। जिसमें एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, चार्टर एक्ट्स हैं, रेगुलेटिंग एक्ट्स हैं, विक्टोरियाज डिक्लेरेशन एक एक्ट आया था 1857 के बाद। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट्स हैं। तो इन सब से ये सब जो है ये इतिहास के स्रोत हैं। इन सब से हमें इतिहास के बारे में कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त होती है।
सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप इस मेल आईडी पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो के लिए बने रहिए हिस्ट्री बल्ब के साथ।